राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है और इस बारे में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी वाहवाही लूटने में लगी है। बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, नेता बड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में राजस्थान को आरटीएच बिल से स्वास्थ्य का अधिकार मिल गया है? लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो जिस दिन यह कानून विधानसभा में पारित हुआ उसके बाद से चिकित्सक इसके खिलाफ आ गए और पहले निजी चिकित्सक और उसके बाद सरकारी चिकित्सक सड़कों पर उतरे और लगातार 17 दिन तक राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था तरमरा गई। आखिरकार 17 दिन के बाद में चिकित्सकों और सरकार के बीच में 8 बिंदुओं पर समझौता हुआ और इस समझौते के बाद जो बात निकल कर आई उसमें यह आई कि जिस आरटीएच बिल को लेकर सरकार वाहवाही लूट रही, असल में उस आरटीएच बिल के दायरे में राजस्थान के 98% निजी अस्पताल आते ही नहीं है। यानी जिस बात की वाहवाही लूटी जा रही है असल में वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर, इस सिर्फ राजस्थान सरकार की बात नहीं, अब तो कांग्रेस इस मॉडल को लेकर पूरे देश में वाहवाही लूटना चाहती है। यही कारण है कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को बाकायदा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बुलाया गया और इस आरटीएच बिल को लेकर उनकी बात मीडिया के सामने रखवाई गई ताकि कांग्रेस कह सके कि कांग्रेस के राज्यों में इस तरह के बिल पारित हुए हैं जहाँ कि स्वास्थ्य का अधिकार सभी को मिला है। लेकिन वास्तविकता क्या है इस बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं चला है, लेकिन सरकार कब तक छुपाएगी? जैसे ही इसकी हकीकत सामने आएगी, क्या सरकार जो वाहवाही लूट रही है या जो फायदा लेना चाहती है वह फायदा वह ले पाएगी? सुनिए, दिल्ली में एआईसीसी में राज्य के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा किस तरह से इस बात को लेकर राजस्थान को मॉडल स्टेट बता रहे हैं। जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा। जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयाँ शुरू की और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने, उन्होंने सबके लिए निःशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निःशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयाँ निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयाँ, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहाँ से आएगा? तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, पैसा जब मैं जादू करूं तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज दूंगा। जब तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयाँ और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े। और उन्होंने शुरुआत की चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा कराए। उनको 10 लाख का बीमा भी, निःशुल्क इलाज भी दे। ये राजस्थान का एक मॉडल स्टेट मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया। और उसके बाद तुरंत कोविड आ गया। और कोविड में तो पूरे देश में जिस तरह हाहाकार मचा, राजस्थान में कोविड में एक भी पैसा किसी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवाइयों का हो, चाहे जांच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आया, चाहे 20,000 का है, सबको फ्री इलाज दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिए कि हमारे लोगों की जान। राइट टू हेल्थ कि प्रदेश के सारे लोगों को, 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो। सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे, ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने के 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, सीएससी, पीएससी, हमारे पास सब सेंटर, डीएच, एसडीएच, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर, केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में। तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो एमएलए रहे पहले,
वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और एमआरआई तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी चाहे दवाई, वो चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है वो भी हम फ्री कर रहे हैं। चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%। आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएससी पीएससी हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है। तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार मिला है। उसका इलाज सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब अस्पतालों में उसका इलाज फ्री होगा और उसको अधिकार मिल गया। चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिए, फ्री इलाज होगा। आज जिससे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, आज निःशुल्क इलाज हो रहा है राजस्थान में। आज लोगों को नया जीवन मिल रहा है राजस्थान में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा जो आज मॉडल बना है स्टेट, वो राजस्थान है।